सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम सो लकी के एपिसोड नंबर 4 को। इसलिए पहले से ही जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए। गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जीवू और बाईचैन को मारने के लिए एक बंदा आया होता है जो कि उन लोगों के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। लिन फेंग उन्हें बचाने के लिए जीवू से एक डील करता है। वो जीवू से अपने टास्क की वजह से उसके चेस्टों पर किस करने के लिए उससे कहता है। तभी जीवू के पास भी कोई चारा न होने की वजह से वो लिन फेंग की बात मानने के लिए राजी हो जाती है। तो अब आगे। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बाईचैन अपने सिस्टर से कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बास्टर्ड हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि अगर केवल यही आपको बचा सकता है तो आपकी जगह पर ये काम मैं इसके लिए मैं करूंगी, चाहे ये मौका कितना भी ज्यादा छोटा क्यों ना हो। लिन फेंग भी बाईचैन की बात सुन उससे कहता है कि ये टाइम कोई फालतू का ड्रामा करने का नहीं है। जीवू भी कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर कम ऑन आओ जल्दी से। इतना कह करके जीवू वहाँ पे पड़े सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद लिन फेंग भी शर्माते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ। इधर जीवू भी काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है कि ठीक है। जीवू के इतना कहते ही लिन फेंग उसके चेस्टों की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है और उसके ऊपर के कपड़ों को हटा करके उसके खजानों को छूने लगता है। तभी ये देख जीवू शर्माते हुए उससे कहती है कि मैंने तुमसे इन्हें टच करने के लिए नहीं कहा, तुम सिर्फ किस ही कर सकते हो। तभी लिन फेंग अपने मन में कहता है कि शिट, मैं तो अभी अभी अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था, पता नहीं क्यों मेरे हाथों पर कोई कंट्रोल नहीं था। तो अब इतना सोचने के बाद लिन फेंग जीवू के दो अनमोल विचारों की ओर अपना मुंह बढ़ाने लगता है और उससे कहता है तो ठीक है, अब मैं किस करने जा रहा हूँ। जीवू शर्माती हुए कहती है कि हाँ, अब जल्दी भी करो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लिन फेंग जीवू के दो अनमोल विचारों पर किस कर देता है। और ऑफ कोर्स भाई, वो सीन तो हमें दिखाया नहीं जाएगा, इसलिए आप चाहें तो इस सीन को अपने मन में ही इमेजिन कर सकते हैं। तो अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जीवू उठ करके अपने कपड़े पहनने लगती है, जबकि लिन फेंग वहाँ से जाते हुए इससे कहता है कि अब तो मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया है मैं उसे जरूर निभाऊंगा और आज तो मैं यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से सेव करूंगा। इतना कह करके लिन फेंग अपने फोन में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका टास्क कंप्लीट हो चुका है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 10 पीच ब्लॉसम पॉइंट्स भी मिल गए होते हैं। तो अब लिन फेंग के पास टोटल 12 पॉइंट्स हो चुके हैं, इसलिए अब लिन फेंग उस ऐप में से अपने लिए एक ऑफेंसिव टेक्निक को चॉइस करता है, जिसका के नाम आयरन सैंड पाम होता है, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल स्किल होती है। तो अब लिन फेंग अपने 10 पीच ब्लॉसम पॉइंट्स को यूज करते हुए इस स्किल को ले लेता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है कि लेडीज, अब टाइम हो गया है हमारा बाहर निकलने का। ना कह करके लिन फेंग उस गेट से बाहर निकलता है। तो वो बॉस लिन फेंग को देख थोड़ा हैरान होता है और उससे कहता है कि तुम अकेले ही बाहर आए हो, इसका क्या मतलब है। लिन फेंग कहता है कि हमारी नेगोशिएशन फेल हो गई और अब मैं उन लड़कियों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। तो अब लिन फेंग की इतनी बात सुनते ही वो बॉस लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है और लिन फेंग को उसके गले से उठाते हुए उससे कहता है कि कमीने लड़के, तुमने मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। ना कह करके वो जैसे ही लिन फेंग के गले को दबाने लगता है, उसे लिन फेंग का गला काफी ज्यादा हार्ड महसूस होता है। तो वो चाहकर भी लिन फेंग के गले को दबा नहीं पाता है। तभी लिन फेंग अपने हाथ को उठाते हुए अपनी पाम को आगे करता है, जिसे देख करके वो बॉस उससे कहता है कि ये कितनी फनी बात है, तुम मेरे ऊपर इतना स्लो अटैक करके हर्ट करना चाहते हो। तभी लिन फेंग कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। ना कहकर लिन फेंग जैसे ही अपनी पाम को उस बॉस के सीने के काफी करीब लाता है, वैसे ही उसकी पाम में काफी ज्यादा एनर्जी कंडेंस होने लगती है। तभी लिन फेंग उस एनर्जी के साथ उस बॉस के ऊपर अटैक करता है। तो उस अटैक की वजह से उस बॉस की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो लिन फेंग का गला छोड़ करके सीधा उसके सामने अपने घुटनों पर आ जाता है और लिन फेंग उससे कहता है कि ये आयरन सैंड पाम थी, हालांकि अब तुम मेरे इस अटैक का नाम भी नहीं सुन सकते। यानी कि गाइस, लिन फेंग के सिर्फ इस एक ही अटैक से ये आदमी यहाँ पर मारा गया। और गाइस, थोड़ा दीवार की ओर देख रहे हो, लिन फेंग की पाम की वजह से उस दीवार में भी क्रैक आ गए हैं, तो आप सोच ही सकते हो कि उसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था। तो अब इधर उस आदमी को मारने के बाद लिन फेंग उन लड़कियों से कहता है कि अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, तुम लोग बाहर आ सकती हो। अब लिन फेंग इतना कहते ही वो दोनों लड़कियां भी बाहर निकल आती हैं और लिन फेंग की ओर जाने लगती हैं, जिसके बाद जीवू लिन फेंग को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर वो उसके पास जाकर के उसको एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और लिन फेंग से कहती है कि तुम पहले ही अच्छी तरीके से लड़ सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मोलेस्ट करने के लिए किस वाली बात की। लिन फेंग भी थप्पड़ खाने के बाद उससे कहता है मेरी इंटेंशन तुम्हें तंग करने की बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे पास खुद के कुछ रीजंस हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। जीवू लिन फेंग की बात सुन कहती है कि अब बहुत हो गया, तुम मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं बता सकते कि जिससे कि मुझे ये पता चले कि तुम्हें अपनी पावर बढ़ाने के लिए मुझे इस तरीके से मोलेस्ट करना पड़ा। इधर बाईचैन भी कहती है कि हाँ, अब हम तुम्हारी किसी भी नॉनसेंस बातों को नहीं सुनना चाहते, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इधर लिन फेंग भी बाईचैन की बात सुनकर के कहता है कि ठीक है, तुम लोगों का जिंदा होने का सिर्फ एक ही रीजन है। लिन फेंग इतना कहकर के आगे कह रहा होता है कि तभी जीवू उसे टोकते हुए कहती है कि तुम अभी भी काफी ज्यादा यूजफुल हो, मगर लेकिन
लेकिन एक दिन तुम्हें इस चीज का पे बैक अपनी जान दे करके करना होगा। तो अब इधर जीवू के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें लिनफेंग और कियान को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कियान लिनफेंग से कहती है कि फेंग आखिर क्या हुआ है, इस सब का क्या मतलब है, आज तुम्हारी हेयर स्टाइल इतनी चेंज क्यों है। लिनफेंग ये सुनकर कहता है कि ओ मेरी हेयर स्टाइल, क्या तुम्हें इसमें कुछ अलग दिख रहा है। कियान शर्माते हुए कहती है कि हाँ ये काफी अच्छी लग रही है, तुम्हारे ऊपर ये काफी सूट कर रही है। तभी लिनफेंग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ सही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो अब इतना कह करके कियान और जीवू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन लोगों को जाते हुए विंडो पर से एक लड़की देख रही होती है। उसी वक्त लिनफेंग को एक नया टास्क मिलता है, जिसमें कि उसे बताया जाता है कि आपको जीवू की ब्रा के स्टाइल को आइडेंटिफाई करना है। टास्क लेवल क्लास बी है और रिवॉर्ड के तौर पर आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब लिनफेंग जैसे इस टास्क को सुनता है तो वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा फिर से कैसे हुआ, कि टास्क तो सिर्फ जब ही ट्रिगर होता है जब टारगेट आपके आसपास हो। इतना कह करके लिनफेंग साइड में देखता है, उसे विंडो पर एक लड़की दिखती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जीवू ही होती है, जो कि लिनफेंग को अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में घूर रही होती है, जिसे देख करके लिनफेंग काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी वहाँ पर कियान आती है और उससे कहती है कि फेंग आखिर क्या हुआ। लिनफेंग कहता है कि कुछ भी नहीं। तो जीवू कहती है कि मगर लेकिन तुम इस तरीके से कांप क्यों रहे हो, क्या तुम्हें जुकाम हो गया है। तो ये सुनकर के लिनफेंग जीवू को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हुए कियान से कहता है कि नहीं नहीं चलो चलते हैं यहाँ से। तभी अगले सीन में हम लोगों को लिनफेंग और कियान को अपनी क्लास में दिखाया जाता है। लिनफेंग वहीं पे बैठा हुआ अपने मन में सोच रहा होता है, लास्ट टाइम तो उसको सेव करने के लिए मैंने उसके साथ ये सब कर लिया था, मगर लेकिन इस बार तो मैं पक्का ही मारे जाऊंगा। तो इधर लिनफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है, जिसके बाद लिनफेंग अपने फोन में देखता है तो उसके फोन में एक अननोन मैसेज आया होता है कि स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल सिक्योरिटी ऑफिस में आ जाना। इधर लिनफेंग उस मैसेज को पढ़ करके काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि ये तो वो है, ये बिल्कुल वो ही है, हे भगवान आखिर उसे मेरा नंबर कैसे मिल गया। तो अब इधर लिनफेंग ये सब सोचते हुए कहता है कि क्या ये सिर्फ एक साजिश है कि या फिर ये बाईचन की प्रोटेक्शन के लिए है, और अब क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। ऐसे उसने मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनिशिएटिव देने के लिए भी कहा था, इसका मतलब क्या मेरे पास टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक चांस है, और अगर ऐसा सच में है तो मुझे उसके पास जरूर जाना चाहिए। तो अब इतना सोचने के बाद लिनफेंग अपनी सीट पे से उठता है और कियान के पास जाकर के उसको आवाज लगाते हुए उससे कहता है आज मुझे सिक्योरिटी ऑफिस में कुछ काम है, तो क्या तुम मुझसे पहले वापस घर जाना चाहोगी। कियान कहती है कि क्या सिक्योरिटी ऑफिस, मगर क्यों। तो लिनफेंग कहता है कि शायद मुझे फाइट करते हुए कैमरे में देख लिया होगा। ये सुनकर के कियान कहती है कि तो इसका मतलब तो तुम्हारे ऊपर एक बैड रिकॉर्ड रह जाएगा। तो लिनफेंग कहता है कि शायद वो मुझे वार्निंग देके ही छोड़ दे। तो तभी कियान कहती है कि अगर इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा तो मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। तो ये सुन लिनफेंग कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब लिनफेंग के इतना कहते ही कियान उसको शक भरी निगाहों से देखने लगती है। तभी लिनफेंग उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ और स्कूल के पीछे वाले पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करना, ठीक है। तो कियान कहती है कि हाँ ठीक है। तभी अगले सीन में लिनफेंग स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ से सिक्योरिटी ऑफिस के लिए निकल जाता है। कि लिनफेंग जैसे ही ऑफिस के सामने जाकर के पहुँचता है तो उसके सामने हमारी जीवू अपने ही अंदाज में ऑफिस के गेट के बाहर बैठी हुई होती है, और फिर वो लिनफेंग को देख वहाँ से उठ करके उससे कहती है कि चलो पहले मेरे साथ अंदर चलो। गाइस अब जीवू के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे क्या होने वाला है उसे देखने के लिए आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।